कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। परमेश्वर के इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर का वचन है क्या, परमेश्वर का वचन कहते किसे हैं और परमेश्वर का वचन यह हमें प्राप्त कैसे हुआ है। हम इस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में पूरी 66 किताबें हैं और इन 66 किताबों को हमेशा परमेश्वर के लोगों ने, जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में थे, परमेश्वर के इस वचन को नष्ट करना चाहा। सदियों से इस वचन का विरोध होता रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी ख़त्म नहीं होने पाया और ना कभी ख़त्म हो सकता है। ये अपने समय के अनुसार हमेशा पूरा होता चला गया है और पूरा होता चला जाएगा। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो हमें परमेश्वर की ओर से अलग एक तरीके से दी गई है,
जो हमारे जीवन का संचार करती है, जो हमारे जीवन को उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति से भर देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन में किस तरीके से कितनी किताबें हैं और इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये कम से कम लगभग 1600 वर्ष तक लिखा गया है। 1600 वर्ष इसको लिखने में लगे हुए हैं। ये कम समय नहीं है, एक लंबा पीरियड है। और जब ये 1600 वर्ष लगे हैं तो इसका समय जो है कुछ सोच समझ के बहुत सी बातें जो हैं लिखी गई हैं। सब कुछ परमेश्वर ने कुछ मूसा के द्वारा लिखाया, कुछ परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया, बहुत कुछ परमेश्वर ने अपने लोगों के जरिए से इस वचन को लिखवाया है। लगभग 40 लोगों ने मिलकर परमेश्वर के इस वचन को लिखा है। परंतु ये वचन लिखा कैसे गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पुस्तक बन के रह गई है और 40 अलग अलग लेखकों ने लिखी है। परंतु कहीं पर भी किसी भी लेखक का किसी के भी प्रति विरोधाभास नहीं पाया जाता है। क्यों? आखिर कारण क्या है? क्या ये 40 लेखक एक ही देश के थे? ये सब अलग अलग देशों के थे, अलग अलग भाषाओं के थे। परंतु परमेश्वर ने इन सब को एक सूत्र में बांधा और उस सूत्र में बांधने का जरिया था। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है, पहला पत्रस और उसका दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसके 21 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये बात सही है कि जितनों ने भी परमेश्वर के वचन को लिखा है उनको गाइड करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहा है। और जब पवित्र आत्मा जब जिसके जीवन में आता है तो उसके जीवन में सिर्फ वो एक ही व्यक्ति बनकर रह जाता है। वो 40 लोग भी सिर्फ एक व्यक्ति थे और वो परमेश्वर के वचन से उन्होंने एक ही बात लिखी जो परमेश्वर उनसे कहता चला गया। इसलिए संपूर्ण बाइबल जो 66 पुस्तकों का एक संग्रह है, इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है ये वो परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ और शक्ति देता है। इसकी शक्ति को हम पहचानें, इसकी सामर्थ को हम पहचानें कि ये आखिर है क्या। परमेश्वर ने हमेशा बातें करी हैं अपने वचन के द्वारा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर कैसे बातें करता था। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ता परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। सही में जब परमेश्वर ने लोगों से बातें करी, मूसा से बातें करी, तो कोई भी चीज़ जो थी वो कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु एक आवाज़ थी, एक आवाज़, एक पावरफुल आवाज़। उस आवाज़ में एक अधिकार था, उस आवाज़ में एक अपनापन था, उस आवाज में एक प्रेम था जो अपने लोगों के लिए था, जो मेरे और आपके लिए था। और परमेश्वर ने मूसा को दी। इस संपूर्ण वचन में अगर कहीं पर भी ये सब कुछ 40 लोगों को तो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, परंतु एक जगह, हाँ एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इसमें एक छोटा सा अंश है जिसको परमेश्वर ने स्वयं लिखा। इसका लिखने का कारण क्या था? क्यों परमेश्वर ने स्वयं लिखा है? अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर मूसा से सारी बातें कह चुका, तब परमेश्वर ने अपनी उंगली से वो 10 हुक्म लिखकर मूसा को दिए। वो 10 हुक्म लिखकर परमेश्वर ने मूसा को दिए। जब सारी बातें परमेश्वर कह चुका, सिर्फ यही एक के 10 हुक्म है जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखकर मूसा को दिए। बल्कि और संपूर्ण वचन जो था वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन 40 व्यक्तियों से लिखवाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन की सामर्थ्य क्यों इतनी महत्वपूर्ण मेरे और आपके जीवन में है? क्योंकि जब आप इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे, जैसे ही उसकी ऊपर की लाइन को शुरू करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, और जब वो जीवित है और वो 2-धारी तलवार से भी चोखा है और हर एक मनुष्यों के गूदे गूदे को और गांठ गांठ को आर पार छेदता है और उनके मनों को जांचता और परखता है। सही में ये परमेश्वर का वचन जीवित है। आज इस जीवित वचन को हमने कहां पर रखा हुआ है? आज ये जो जीवित वचन है इसको हमने उठाकर अपने ताक में रख दिया है। आज ये जीवित वचन जो है ये मायूस पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा,
आपके घर में बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार के लोगों के बीच में आप रहते हैं, आप बहुत से पड़ोसियों के बीच में रहते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पूरे दिन बात ना करे, एक हफ्ते तक बात ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अजीब लगेगा। आप कहेंगे कि मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, मैं जीवित प्राणी हूं, कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे बातचीत कर सके, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बात को सुन सके, मुझे समझ सके। आखिर क्यों नहीं लोग मुझसे बात करना चाहते हैं? आपको बहुत अजीब सा लगेगा। आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, मगर इसके बावजूद भी लोग आपसे बातचीत करना पसंद ना करें तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हफ्तों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, परमेश्वर का वचन जो है बंद करके हमने उसमें रखा हुआ है और उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन को कैसा लगता होगा? क्योंकि वो जीवित है और मेरे और आपके जीवन में सामर्थ के काम करता है। जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा, तब परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर उतरी। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहोशू 1 और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोशू से कहता है, देख व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तू दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, और जहां कहीं तू जाएगा तेरे सारे काम सफल होंगे। सारे कामों में परमेश्वर सफलता प्रदान करेगा। अगर यह वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर बना हुआ है, इसकी सामर्थ को वही यहोशू था जब उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखा और उसने गिदोन से जब लड़ाई लड़ी, तब उसने चांद और सूरज को परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा दी कि थम जा। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि चांद और सूरज जो थे बीच आकाश में थम गए, और जब तक यहोशू ने लड़ाई को जीत ना लिया तब तक वो वहां से हिले भी नहीं। यह परमेश्वर के वचन की सामर्थ है मनुष्य के हृदय के अंदर। जो मनुष्य इस वचन की सामर्थ को लेना चाहता है, परमेश्वर उसे देना चाहता है। यदि आप परमेश्वर से इस सामर्थ को लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चट्टान से बातें कर, और जब उसने चट्टान से बातें करने के लिए कहा तो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार मूसा चट्टान से बातें करने लगा। उसके लोग प्यासे थे, पानी से व्याकुल थे, और जब उसने बातें करना शुरू करी तो चट्टान ने उनको पानी दिया। वो पीकर तृप्त हुए, आनंदित हुए। यह है परमेश्वर का वचन। मैं आपको एक सेवक का नाम और बताना चाहूंगा जिसका नाम एलिया है। जब आप दूसरे राजा की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, एलिया ने परमेश्वर से आग मंगाकर आसमान से गिराई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उस वचन की आग से भरे हुए थे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह 23 अध्याय और उसके 29 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन है क्या। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और उसके 29 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हाँ, सच में परमेश्वर का वचन जो है एक आग के समान है, और जब वो आग के समान है तो वो क्या करता है, परमेश्वर की आग जो है हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए, और ये वचन के द्वारा मिलेगी। मैं एक बहन को जानता हूँ, मैं बहुत दिनों से अब किसी प्रचार के काम से बाहर गया हुआ था। जब अपने चर्च में लौटा तो मुझे एक बहन मिली, बोली पादी साहब मैं आपका इंतज़ार करती थी, मुझे आपसे प्रार्थना करानी है, मुझे आपसे बहुत प्रार्थना करानी है, मैं बहुत दिनों से परेशान थी। मैंने कहा बहन आप कितने समय से प्रभु को जानती हैं, आप कितने समय से मसीह हैं, आप कितने समय से परमेश्वर का वचन आपके पास है। उसने कहा सदियों से परमेश्वर का वचन हमारे घर के अंदर पाया जाता है। तो मैंने उस बहन से कहा कि जब सदियों से आपके घर के अंदर परमेश्वर का वचन पाया जाता है तो उस वचन को अधिकार में क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं आपने अधिकार के साथ कमांड करा। सच में यदि आप उस वचन के अधिकार के साथ कमांड करेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है बड़े विश्वास के साथ जो बोया जाता है वो फलवंत होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और मनुष्य के रूप में था, उसने परमेश्वर के सारे वचन को अधिकार के साथ कमांड करा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि उसने दुष्ट आत्माओं को अपने वचन के द्वारा निकाल डाला, और जब उसने अपने वचन को प्रयोग किया तो दुष्ट आत्माएं थरथराती हुई, कांपती हुई सबके जीवन से निकलती चली गईं। क्यों? यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। प्रभु यीशु मसीह
हमें कहता है कि इस अधिकार को तुम प्रयोग में करो, परंतु जब हम इस अधिकार को प्रयोग में नहीं करते हैं तब हम बहुत सी परेशानी और मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सूबेदार का दास था, वो बहुत बीमार था और सूबेदार चाहता था कि उसका दास चंगा हो जाए, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर की तरफ गया तो लोगों ने बताया कि प्रभु को परेशान मत कर, क्योंकि वो मर चुका है। मगर परमेश्वर के दास ने ये कहा कि वो उसने जीवित किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उसको जीवित किया, और वो प्रभु का दास जो था वो जीवित हो गया और उसने बहुत सी आशीषों को पाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सही में जब हम परमेश्वर के वचन को प्रयोग में करते हैं तो बहुत सी आशीषों को पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चेलों की बात है, ये चेलों की बात है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब चेलों ने परमेश्वर के वचन को प्रयोग करा तो उन चेलों ने भी परमेश्वर के इस वचन की सामर्थ को अधिकार के साथ प्रयोग करा। और प्रभु यीशु मसीह की तरह, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को आज्ञा दी, सिर्फ वचन कहा थम जा, और वो थम गए। ये कैसा वचन था? लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोग आश्चर्य से कहने लगे कि आखिर ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। सच में आंधी और पानी भी प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैं और आप कौन हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के लिए सिरजे गए हैं। हमें चाहिए कि ये वचन की इस महत्वता को समझें। हमें चाहिए कि हम इस वचन को देखें, ताकि परमेश्वर का वचन जो है, हम जब अपने जीवन में बहुतायत से इसको उंडेल लेते हैं, जब हम इसके अंदर दिन रात लगे रहते हैं, तब ये वचन भजन संहिता 119 उसके 105 के पद में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सही में यह हमारे मार्ग के लिए उजाला बन जाता है, यह हमारे पाँव के लिए दीपक बन जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से चेलों के जीवन में यह दीपक प्रकाश मान रहा है, किस तरीके से वो अंधकार में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की प्रकाश में चलते रहे हैं, और उन्होंने बहुत से काम करे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको वचन की वो सामर्थ्य दी है, वो वचन की वो सामर्थ्य दी है जिसमें वो काम करते रहे हैं। और पतरस ने भी, यूहन्ना और पतरस ने एक लंगड़े को चंगा किया है। आप प्रेरितों के काम को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि एक लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था, और पतरस और यूहन्ना उसको देखने लगे और वो उनसे कुछ आशा पाने की उसमें देखने लगा कि शायद मुझे इनसे कुछ सोना और चांदी मिलेगा। मगर वहां पर पतरस एक बात कहता है, एक उत्तम बात परमेश्वर के वचन में कही गई है। वो कहता है, सोना तो मेरे पास नहीं है, चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को कमांड किया, उसने अधिकार में लिया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू उठ और चल फिर। और वो तुरंत भाई उठा और चलने फिरने लगा। और जानते हैं वो कहाँ गया? आज अगर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के वचन की आशीष मुझे और आपको प्राप्त होती है, आज बहुत से लोगों को जब परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है तो बहुत से लोग जो हैं दुनिया के भोग विलास में खो जाते हैं, संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं, बुराइयों में चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लंगड़ा उछल के खड़ा हुआ और वो उनके साथ मंदिर में गया और परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई करने लगा। मेरा और आपका जीवन कहाँ पर है? मैं और आप किस जगह पर हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ मेरे आपके पास नहीं है? हाँ प्रिय भाइयों बहनों, मेरे और आपके पास भी परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सच में यदि हम उसके वचन में बने रहेंगे तो उसके चेले ठहरेंगे, और जब हम उसके चेले बन जाते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ, वो वचन की आग मुझे और आपको भर देती है। वो आग मेरे और आपके जीवन से निकलने लगती है, और वचन की उस आग को, वचन की उस शक्ति को, वचन की उस सामर्थ को देखकर शैतान की शक्तियां डामाडोल हो जाती हैं और शैतान की शक्तियां भाग जाती हैं। आप क्यों नहीं वचन को अधिकार में लाते हैं? क्या कारण है कि वचन, आप इतने समय से मसीह हैं परंतु फिर भी वचन को प्रयोग में लाते समय आपके जीवन में कार्य नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक बात लिखी है, छोटी सी बात है परंतु जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 32 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
हो प्यार, हम ये इतना जानते हैं, ओ प्यारे प्रभु जी, हमने सत्य को जान लिया है, हमें तेरे नाम से बपतिस्मा लेना है, हमने बपतिस्मा ले लिया और हम मसीह हो गए। सिर्फ इतने सत्य को जानना है नहीं, संपूर्ण वचन की सत्यता को जानना है, संपूर्ण वचन की सच्चाई में चलना है, संपूर्ण वचन की सामर्थ को अपने जीवन में उंडेलना है और उसको कार्यशील करना है अपने जीवन के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों को सिखाना है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ जो है किस तरीके से हमारे जीवन में काम में आती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। हम बिल्कुल अलग व्यक्ति दिखाई देते हैं, हम बिल्कुल अनोखे होते हैं। जब एक अनोखे कार्य हम परमेश्वर के वचन के अंदर करने लगते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ से जब हम भर जाते हैं तो परमेश्वर बहुत सी आशीषें हमें देने लगता है। हम क्यों नहीं परमेश्वर के वचन की सामर्थ को अपने जीवन में उंडेल लें ताकि परमेश्वर की सामर्थ को हम प्रयोग में लाएं। मैं आपके साथ एक और वचन पढ़ना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 63 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं आत्मा है और जीवन भी है। सच में ये परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह की जो बातें, कौन सी बातें, यही वो वचन है, ये संपूर्ण वचन जो मेरे आपके घर में सदियों से रखा हुआ है। ये वचन जीवन है और ये जीवनदायक है और सच में ये आत्मा है। ये प्रभु यीशु मसीह की वो आत्मा है जो मेरे और आप में वसना चाहती है। तभी प्रभु यीशु मसीह, पौलुस भी कहता है अपनी पत्रियों में कि हम मसीह की पत्रियां हैं। हम मसीह की पत्रियां हैं तो इस पत्री के अंदर परमेश्वर के वचन क्यों नहीं लिखे हैं? संसार के वचन क्यों लिखे हुए हैं? हमें परमेश्वर के इस वचन को लिखना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का वचन तो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों के अंदर बहुत सा है। हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, बहुत सी भाषाओं में मिल जाएगा, परंतु परिवार के अंदर उस वचन का प्रयोग किस तरीके से होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहन से मेरी मुलाकात हुई, बोले जब मेरे पैसे जो हैं हर जगह से मेरे बच्चे ढूंढ लेते हैं और मेरे बच्चे पैसे निकाल लेते हैं। मैंने बाइबल में पैसे रखना शुरू कर दिया क्योंकि बाइबल को कोई नहीं छूता है और 6 महीने तक उसके अंदर रहते पैसे रखे रहो तो वो 6 महीने तक वैसे ही मिलेंगे। मैं एक भाई को जानता हूँ, एक भाई ने अपने बाइबल को कभी पढ़ा होगा और उसने अपना चश्मा बाइबल के अंदर रख दिया और जब चश्मा बाइबल के अंदर रख दिया तो वो काफ़ी समय के बाद वो ढूंढने लगा और जब ढूंढने लगा उसे चश्मा नहीं मिला। वो परेशान हो गया और उसने एक नया चश्मा बनवा लिया और जब नया चश्मा बना लिया तो 6 महीने या 7 महीने के बाद उसने बाइबल को उठाया और जैसे ही बाइबल को उठाया उसने खोला तो चश्मा उसके बाइबल में था। वो भूल गया चश्मा रखकर, क्योंकि बाइबल को कम पढ़ा जाता है, परमेश्वर के वचन को कम हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं और यही कारण है कि परमेश्वर की आशीषें हमें पता नहीं होती हैं कि परमेश्वर की आशीषें कैसी कैसी हैं और किस किस रूप में मेरे और आपके जीवन में आना चाहती हैं। अगर परमेश्वर की आशीषों के रूप को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज और अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दें और जब इसको पढ़ने लगें और इसमें हम अपने जीवन को इसके अंदर लगाएं ताकि परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर लें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके परमेश्वर की आशीषों के द्वारा इस वचन को अधिकार में लाएं। शैतान की शक्तियां क्या हैं? बहुत से कहते हैं कि मेरे ऊपर टुटका हो गया, बहुत से कहते हैं किसी ने टोना कर दिया, बहुत से कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है, बहुत से कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर आ गई है, बहुत से कहते हैं मेरे भाई को दुष्ट आत्मा सता रही है, मेरी बहन को दुष्ट आत्मा सता रही है, बहुत से ये कहते हैं कि रात की अंधकार की शक्तियों से हम डरते हैं, अंधेरे से हम डर जाते हैं, बहुत से कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्यों? परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके पास है और जब उसकी सामर्थ आपके पास है तो उसको अधिकार में लाइए और अधिकार में लाने के साथ इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से दृढ़ हो कि आप जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में कहेंगे वो पूरा होगा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से हे शैतान की शक्ति दूर हो मेरे पास से। वो दूर होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन बातों को मानना है। परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ और ऐसी शक्ति होती है। जब मूसा चट्टान से पानी निकाल सकता है और जब यहोशू सूरज और चांद को रोक सकता है, जब एलिया जो है आसमान से आग बरसा सकता है,
तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब परमेश्वर के लोग लंगड़े को सही कर सकते हैं, वो भी प्रभु के लोग हैं, वो भी परमेश्वर के लोग हैं। जब वो लंगड़े को सही कर सकते हैं, जब वो लूले को सही कर सकते हैं, जब वो हर एक किसी को सही कर सकते हैं, वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को सही कर सकते हैं, किसके द्वारा? सिर्फ वचन की सामर्थ की आग उनके जीवन में भरी हुई है। तो मेरे और आपके जीवन के अंदर वचन की आग क्यों नहीं है? मैं और आपके पास भी वही वचन है जो पतरस और यूहन्ना के पास था, जो पौलुस के पास था, जो बहुत से लोगों के पास था। आज मेरे और आपके पास है, और इसके बाद भी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बिल्कुल निल है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन में हम कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसको हम व्यर्थता में हमने खरीद तो लिया है, या फ्री में हमें मिल तो गया है, परंतु उसको अपने घर में रखे हुए हैं, उसको अपने घर में बनाकर रखे हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय परमेश्वर के वचन को बंद करके रखने का नहीं है। अगर इस वचन को हम बंद करके रखेंगे तो यकीन जानिए कि हमारा जीवन भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और जब हमारा जीवन बंद हो जाएगा परमेश्वर की ओर से, तो उस बंद जीवन में किसी भी प्रकार की आशीषें जो हैं प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यदि आप परमेश्वर की आशीष में प्रवेश करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में बने रहिए। परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम पढ़ें, और परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है, और परमेश्वर की सामर्थ कैसे हम पर उतरती है। इस वचन को सुबह और शाम हम प्रयोग में लाएं। इस वचन को हम सुबह और शाम बड़ी हलीनता के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर जीवन की बातें हैं, इसके अंदर आत्मा की बातें हैं, इसमें शक्ति की बातें हैं, इसमें आपके जीवन का इस समय जो वर्तमान जीवन है, आपका इस वर्तमान जीवन की बातें हैं, आपके आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये उसकी बातें हैं। अगर आप मर भी जाएंगे, मरने के बाद आपका क्या होगा उसकी बातें हैं। इसमें हर एक किस्म की बातें हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो परमेश्वर के वचन में आप प्राप्त ना कर सकते हो। आपकी समस्याओं का हल भी परमेश्वर के वचन में है, आपके दुख और मुसीबतों का निवारण भी परमेश्वर के वचन में है। यदि आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें, आप परमेश्वर के वचन को यूज़ करें और उसको अधिकार में लाएं, और शैतान की शक्तियों को डांटें, जादू टोने की शक्तियों को डांटें। आप अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से वचन के द्वारा डांटें, और फिर देखें कैसा वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करता है। आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका विश्वास होना चाहिए कि आपका विश्वास कितना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें बुद्धि और समझ दे, अकल दे प्यारे प्रभु जी, और अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि तेरे वचन की सच्चाई को जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके प्यारे प्रभु जी। अपनी सामर्थ और शक्ति अपने वचन की अपने इन बेटे और बेटियों को दे प्यारे प्रभु, ताकि ये उसको इस्तेमाल करना जान सकें और अधिकार के साथ कर सकें, ताकि सारी परेशानियों से दूर हो सके। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।